तो डरा हुआ हूँ बुरी तरह से, खाना पीना भी नहीं खाया मैंने तो 2-3 दिन तक। मैं तो इसी बात से डर रहा हूँ कि कहीं मुझे कोई फंसाने की साजिश तो नहीं कर रहा है। ये पैसे अकाउंट में पैसे इकट्ठे हुए हैं और IDFC बैंक के खाते में पैसे आए हैं, वहाँ से फिर इधर ट्रांसफ़र होते गए हैं। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ मेरे दोनों खाते कैसे अपने आप से चल रहे हैं और अपने आप से पैसे आ रहे हैं उनमें। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी। लॉटरी के माध्यम से करोड़पति और अरबपति बनते तो ज़रूर देखा होगा लोगों को, लेकिन रातों रात बिस्तर में सोते हुए लोग कैसे करोड़पति बनते हैं, इसके बारे में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे सज्जन से जो सोते रहे और हर पल उनके अकाउंट में पैसे बढ़ते रहे। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, बल्कि उससे और अधिक। यकीनन आप इस इंटरेस्टिंग विषय पर जानकारी लेना चाहेंगे और इस पर बात भी होनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और आखिर पैसे आने का क्या कारण है। ऐसा ही एक व्यक्ति हमारे साथ है जिसका नाम असलम भाई, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ भोजपुरा में रहते हैं, यानी नगर क्षेत्र में। आइए बात करते हैं कि वो क्या करते हैं और उनके परिवार के लोग क्या करते हैं। मेडिकल स्टोर का काम है। मेरे पापा मजदूरी करते थे लेकिन अब बीमार चल रहे हैं, अब वो कोई काम नहीं करते हैं। सब जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है पूरे परिवार की। और जो है 11 नवंबर 2023 से लेकर मेरे खाते में लगातार रात में पैसे आते रहे हैं। कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 21,000, इस तरह से 14 तारीख तक मेरे खाते में 6,97,64,684 रुपये आ गए हैं, जिसकी शिकायत मैंने 13 तारीख को 112 नंबर पर दी और फिर जो है अलीगढ़ DM साहब को दी मैंने। और फिर साइबर सेल वालों ने बुलाया मुझे, मैं वहाँ गया तो साइबर सेल वालों ने मेरा खाता फ्रीज करा दिया। और उसके बाद भी फिर मेरे खाते से पैसे पता नहीं कहाँ गए और निकल गए हैं। और मेरे ऊपर बैंक उल्टा 5 लाख से ऊपर का वो दिखा रही है, माइनस में कह रही है कि ये पैसे आपने निकाले हैं, जबकि मैंने 1 भी रुपया निकाला नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। और जब मेरा खाता जब साइबर सेल ने फ्रीज करा दिया था तो फिर मेरे खाते से पैसे क्यों निकले हैं। आपने बताया कि आप एक साधारण सा मेडिकल स्टोर चलाते हैं और 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 5 करोड़ भी नहीं, 6 करोड़ से अधिक। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्या पहले भी आपके अकाउंट में अक्टूबर से पहले भी पैसों का ट्रांजैक्शन होता रहा है? नहीं सर, ऐसे तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। बस ये है कि मेरे अपने पैसे जो मैं निकालता डालता था वही ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन ये 11 तारीख से मैं तो डर गया, मेरे खुद के पैसे उसमें फंस गए हैं। अभी तक मेरे पैसे कितने करोड़ रुपए होंगे उसमें? मेरे सर करोड़ तो नहीं है, मेरे तो करीब 5-6 हज़ार रुपये ही हैं उसमें। लेकिन वो खाता फ्रीज होने की वजह से वो पैसे भी मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। साथियों, चूँकि अलीगढ़ की बात है और गंभीर विषय है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, यकीनन आपको पता होगा कि एक चर्चित विश्वविद्यालय जिसमें आए दिनों आतंकवाद की घटनाओं से जुड़े हुए कुछ लोगों का आना जाना है। हमारे आला कमान पुलिस की खुफिया तंत्र के लोग अक्सर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नामचीन विश्वविद्यालय में इस तरीके के लोगों का स्टूडेंट रहना और उनके नाम आना, ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन घटनाओं को अंजाम देने के लिए किसी ने इनको मोहरा बनाया हो और अन्य प्रदेशों से होते हुए अलीगढ़ में इस पैसे को भेजा गया हो? कोई ताल्लुक रहा है? नहीं सर, मैं कभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा हूँ और ना ही मेरा कोई ताल्लुक रहा है उससे, और ना ही मैं वहाँ लोगों को जानता हूँ। तो मित्र, ये क्या हुआ ऐसा? एक और नामचीन विश्वविद्यालय का नाम आ रहा है आतंकवाद से जुड़े हुए लोगों का कि साहब आतंकवाद के पुराने स्टूडेंट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अचानक ही आपके ही अकाउंट में आखिर 6 करोड़ रुपए क्यों आए, किसी और अकाउंट में क्यों नहीं आए? और आपने क्यों पुलिस को बताई धीमे? आखिर एकदम आप एक्टिव मोड में क्यों आए? क्या कोई भय था आपको? जी सर, मैं तो डरा हुआ हूँ बुरी तरह से, खाना पीना भी नहीं खाया मैंने तो 2-3 दिन तक। मैं तो इसी बात से डर रहा हूँ कि कहीं मुझे कोई फंसाने की साजिश तो नहीं कर रहा है। ये पैसा मेरे खाते में कहाँ से आ रहा है? और मैं 2 दिन लगातार बैंक भागा हूँ। दीपावली की छुट्टियों की वजह से बैंक बंद हैं। फिर मैंने फिर 112 पर कॉल की है, फिर 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कॉल की है मैंने, फिर DM साहब के यहाँ कॉल की है कि सब मेरे खातों में ऐसे ऐसे पैसे आ रहे हैं। फिर मैं फिर थाने गया हूँ, थाना कोतवाली लगता है हमारा क्षेत्र में, वहाँ गया हूँ, वहाँ मैंने शिकायत की है। फिर साइबर क्राइम वाले जो लोग होते हैं वो मेरे पास आए हैं, उन लोगों ने मुझसे पूछा है सारी चीज़। लेकिन सर मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि ये पैसा कहाँ से आया है और कहाँ गया है।
लगातार एसटीएफ का मूवमेंट अलीगढ़ में है और एक नामचीन विद्यालय के लोगों का उसमें नाम आ रहा है। वह व्यक्ति के अकाउंट में 6 करोड़ से ज़्यादा रकम आना और शिकायत करने के बाद भी उस अकाउंट से पैसे बराबर निकलना भविष्य में संकट या भविष्य में कोई खतरे का संकेत नज़र आ रहा है। और बात करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं और मदर क्या करते हैं? सर मेरे फादर तो अब कुछ नहीं करते, पहले मजदूरी करके हम लोगों को पाला पोसा है, फिर अब जो है बीमार रहते हैं। मेरे फादर ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ हैं और डायबिटीज़ के भी मरीज़ हैं। उनका मेडिकल से भी ट्रीटमेंट चला है, जिला अस्पताल से भी ट्रीटमेंट चला है उनका, अब वृंदावन से भी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। वो घर ही रहते हैं, बहुत कमज़ोर और बुज़ुर्ग हैं मेरे पिताजी। आपकी शादी हो गई? जी मेरी शादी हो गई है, मुझ पर 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें 30 अक्टूबर को अभी मेरी एक बेटी हुई है और 2 छोटे छोटे मेरे बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा मेरा 6 साल का है। जब आपने पुलिस से शिकायत की, कप्तान साहब से मुलाकात हुई, कुछ आला अफसरों से मिले? सर मैं कप्तान साहब के यहाँ गया तो कप्तान साहब नहीं मिले, फिर मैं उनके आवास पर गया हूँ, वहाँ पर भी नहीं मिले हैं। लेकिन मैंने वहाँ एक शिकायत मैंने बाई हैंड दी है और एक शिकायत मैंने बाई पोस्ट उनको रजिस्ट्री करके दी है। डीएम साहब के कार्यालय गया हूँ, डीएम साहब नहीं मिले हैं। फिर वहाँ से मेरे पास कॉल आई है कि आप आवास पर आ जाएं, तो फिर मैं उनके आवास पर गया हूँ 13 तारीख की रात में। फिर उनको मैं लिखित में भी शिकायत दे करके आया हूँ और बाई पोस्ट रजिस्ट्री से भी मैंने उनको शिकायत भेजी है। लगातार जिले के मुखियाओं से ये मिल रहे हैं, अपनी शिकायत को रख रहे हैं और उसके बाद भी बैंक अकाउंट से लगातार पैसे आने और जाने का दौर जारी है। आखिर ऐसे में देखना ये होगा कि बैंक कर्मी या जिन बैंकों में आपके अकाउंट है, कौन कौन सी बैंक में अकाउंट है? सर मेरा जो अकाउंट है ये मेरा IDFC शास्त्रीपुरम आगरा पर अकाउंट है, जो मैंने ऑनलाइन खोला है। और एक मेरा अकाउंट स्टूडेंट जो मेरा कॉलेज के टाइम से खुला है, मैं 6 क्लास में था तो तब से मेरा साजनी गेट यूको बैंक पर स्कूल की तरफ से ही खुलवाया गया था। उस अकाउंट में पैसे इकट्ठे हुए हैं और IDFC बैंक के खाते में पैसे आए हैं, वहाँ से फिर इधर ट्रांसफ़र होते गए हैं। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ मेरे दोनों खाते कैसे अपने आप से चल रहे हैं और अपने आप से पैसे आ रहे हैं उनमें। असलम का जो मामला है वो बैंकों की मिली भगत से यकीनन कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि असलम को कब न्याय मिलेगा और आखिर ये पैसे किसके हैं और इनके अकाउंट में ही क्यों आए, इस पर भी गहन चर्चा और जांच होनी चाहिए। तभी ये डरा सहमा व्यक्ति, इस व्यक्ति की रातों की नींद हराम हो गई है। परिवारों का, लोगों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, दोस्तों का तांता लगा हुआ है। इस व्यक्ति का फ़ोन लगातार दिन रात बज रहा है। लोगों का कहना है कि 1,97,64,684 रुपये कहाँ से आए। साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और इसी तरीके के राज खोलने वाले विषयों के साथ आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। आप लोग हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।